हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल लर्निंग नोटबुक। आज इस वीडियो में हम करेंगे गणित प्रकाश का चैप्टर प्राइम टाइम। फ्रेंड्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है और इस चैप्टर के सारे कॉन्सेप्ट्स आज हम इस वीडियो में कवर करेंगे। एग्जाम्पल्स और क्वेश्चन सॉल्व कर करके हम इस चैप्टर को समझेंगे एंड आई एम श्योर इस चैप्टर को देखने के बाद आपका प्राइम टाइम से रिलेटेड कोई भी डाउट नहीं रहेगा और आपको ये चैप्टर बहुत अच्छे से आ जाएगा। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि आज इस वीडियो में हम कौन कौन से टॉपिक्स कवर कर रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट मल्टीपल्स एंड फैक्टर्स। देन वी विल लर्न व्हाट आर कॉमन मल्टीपल्स एंड कॉमन फैक्टर्स एंड हाउ टू फाइंड देम। उसके बाद हम सीखेंगे कि प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, को प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, और फिर हम करेंगे एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक प्राइम फैक्टराइजेशन। और आखिरी में मैं आपको बताऊंगी डिविजिबिलिटी टेस्ट। तो आइए शुरू करते हैं और समझते हैं मल्टीपल्स एंड फैक्टर्स। So first let's understand what is a factor. A factor of a number is an exact divisor of that number. तो अगर कोई नंबर किसी दूसरे नंबर को एग्जैक्टली डिवाइड करता है यानी कंप्लीटली डिवाइड करता है तो उस नंबर को कहते हैं उसका फैक्टर। जैसे कि हम लिखते हैं 2 × 3 = 6। तो यहां पर ये जो 2 है ये कंप्लीटली डिवाइड करता है 6 को। इसी तरह 3 भी कंप्लीटली डिवाइड करता है 6 को। तो 2 और 3 दोनों फैक्टर्स हैं 6 के। सिमिलरली 2 × 3 × 5 = 30। तो यहां पर ये तीनों 2, 3 और 5 ये तीनों कंप्लीटली डिवाइड करते हैं 30 को, यानी 30 इन तीनों से इंडिविजुअली डिविजिबल है। तो 2, 3 और 5 तीनों फैक्टर्स हैं 30 के। नाउ व्हाट आर मल्टीपल्स? अ मल्टीपल इज द प्रोडक्ट ऑफ इट्स फैक्टर्स। फैक्टर्स को मल्टीप्लाई करके जो प्रोडक्ट आता है उसे कहते हैं मल्टीपल। जैसे कि इधर देखिए 2 × 5 = 10। तो ये जो 10 है ये हमें मिला है 2 और 5 को मल्टीप्लाई करके। तो ये जो 10 है ये प्रोडक्ट है इसके फैक्टर्स का। सो 10 इज अ मल्टीपल ऑफ 2 एंड 5। तो 2 एंड 5 का मल्टीपल है 10 और 2 और 5 फैक्टर्स हैं 10 के। ओके, इसी तरह से 2 × 4 × 5 = 40। तो ये 40 क्या है? ये 40 है मल्टीपल 2 का, 4 का और 5 का, और ये तीनों फैक्टर्स हैं 40 के। ओके, फ्रेंड्स, मल्टीपल्स को आप इन मल्टीप्लिकेशन टेबल से भी याद रख सकते हैं। देखिए ये जो राइट हैंड साइड पर ये जो प्रोडक्ट होता है ये क्या है? ये मल्टीपल्स ही तो हैं। और ये लेफ्ट हैंड साइड में ये इसके फैक्टर्स होते हैं और इन फैक्टर्स को मल्टीप्लाई करके हमें मिलते हैं मल्टीपल्स। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट आर कॉमन मल्टीपल्स एंड कॉमन फैक्टर्स। फाइंड कॉमन फैक्टर्स ऑफ 4 एंड 18। तो फ्रेंड्स यहां पर हमें 4 और 18 के कॉमन फैक्टर्स बताने हैं। देखिए कॉमन फैक्टर्स का क्या मतलब है पहले वो समझ लेते हैं। देखिए 4 के कुछ फैक्टर्स हैं और 18 के भी कुछ फैक्टर्स हैं। कॉमन फैक्टर्स का मतलब है कि इन दोनों के फैक्टर्स में जो फैक्टर्स कॉमन हैं यानी सेम है वो हमें बताने हैं। तो इसके लिए पहले हम क्या करेंगे? पहले हम फैक्टर्स ऑफ 4 निकाल लेंगे और इसी तरह हम फैक्टर्स ऑफ 18 भी निकाल लेंगे। तो देखते हैं फैक्टर्स ऑफ 4 क्या होंगे। देखिए इसके लिए आप सोचिए कि 4 कौन कौन सी टेबल में आता है, किस किस की मल्टीप्लिकेशन टेबल में 4 आता है? 1 की टेबल में आता है, 2 की टेबल में आता है और 4 की टेबल में आता है। तो ये तीनों फैक्टर्स हैं 4 के। इसी तरह फैक्टर्स ऑफ 18 विल बी, किस किस की टेबल में आता है 18? 1 की, 2 की, 3, 6, 9, 18 इन सब की टेबल में आता है। तो ये सभी फैक्टर्स हैं 18 के। अब इनके फैक्टर्स में देखिए दोनों के कि कौन से नंबर्स कॉमन हैं। देखिए हमें दिख रहा है 1 कॉमन है और 2 भी कॉमन है। तो ये दोनों कॉमन फैक्टर्स हैं 4 के और 18 के। तो यही आपने नीचे लिखना है, कॉमन फैक्टर्स ऑफ 4 एंड 18 आर 1 एंड 2। फ्रेंड्स अगर आपको समझना हो
हाउ टू फाइंड फैक्टर्स ऑफ एनी नंबर, तो इस पर हमने एक सेपरेट वीडियो बनाई हुई है, उसका लिंक आपको यहाँ टॉप पर और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप उस वीडियो को भी रेफर कर सकते हैं। फाइंड कॉमन फैक्टर्स ऑफ 4, 12 एंड 16। तो इसके लिए भी देखिए हम क्या करेंगे, पहले हम इन तीनों नंबर्स के फैक्टर्स फाइंड कर लेंगे। सो फैक्टर्स ऑफ 4 आर, ये अभी मैंने आपको बताया ही था, 1, 2 एंड 4। अब फैक्टर्स ऑफ 12 क्या होंगे, 1, 2, 3, 4, 6 एंड 12। इसी तरह से हम फैक्टर्स ऑफ 16 भी फाइंड कर लेंगे, हम देखेंगे कि 16 किस किस की टेबल में आता है। तो इन सब की टेबल में आता है 1, 2, 4, 8 और 16। अब फ्रेंड्स इन तीनों के कॉमन फैक्टर्स हमें देखने हैं, तो हमें वो नंबर्स देखने हैं जो इन तीनों में आ रहे हों, जैसे कि 1 आ रहा है, 2 आ रहा है और 4 भी आ रहा है। तो ये सभी कॉमन फैक्टर्स हैं इनके। सो वी विल राइट कॉमन फैक्टर्स ऑफ 4, 12 एंड 16 आर 1, 2 एंड 4। तो इसी तरह फ्रेंड्स आपको एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं, आपको 2 नंबर दे दिए जाते हैं या 3 नंबर दे दिए जाएंगे और उनके कॉमन फैक्टर्स आपको फाइंड करने होंगे। तो ऐसा ही एक क्वेश्चन मैं आपको दे रही हूं, यहां पर आपको फाइंड करने हैं कॉमन फैक्टर्स ऑफ 56 एंड 120। तो जल्दी से अपना आंसर कमेंट बॉक्स में लिखकर मुझे बताइए। Now let's understand about common multiples. Find common multiples of 4 and 6. तो फ्रेंड्स अब हमने फाइंड करने हैं कॉमन मल्टीपल्स 4 और 6 के। तो इसके लिए हम सबसे पहले मल्टीपल्स ऑफ 4 और मल्टीपल्स ऑफ 6 लिख लेंगे। तो मल्टीपल्स ऑफ 4 क्या क्या होंगे, 4, 8, 12, 16 एंड सो ऑन। इसी तरह से मल्टीपल्स ऑफ 6 होंगे 6, 12, 18, 24 एंड सो ऑन। अब फ्रेंड्स यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि इन दोनों मल्टीपल्स के आखिर में मैंने यहाँ पर ऐसे डॉट 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 लगाई हैं। देखिए इन डॉट 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 का मतलब है कि ये जो मल्टीपल्स हैं ये एंडलेस होते हैं, ये कभी खत्म नहीं होते, ये आगे तक बढ़ते जाएंगे, आप जितने मर्जी लिख सकते हैं, राइट। तो इसका मतलब है जो इनके कॉमन मल्टीपल्स होंगे वो भी एंडलेस होंगे। जैसे कि देखिए अब हमें कॉमन मल्टीपल्स देखने हैं, तो 4 और 6 में पहला कॉमन मल्टीपल है 12। इसी तरह दूसरा कॉमन मल्टीपल है 24, फिर दिख रहा है हमें 36 और इसके बाद भी फ्रेंड्स और ऐसे ही कॉमन मल्टीपल्स इसके बनते जाते हैं। आप आगे मल्टीपल्स लिखिए 4 और 6 के, उसमें से आपको कॉमन मल्टीपल्स मिलते चले जाएंगे। सो कॉमन मल्टीपल्स आर एंडलेस। तो आपको एग्जाम में यूजुअली क्वेश्चन आते हैं, find first 2 common multiples of these numbers, find first 3 common multiples या find first 5 common multiples। तो आपने उतने कॉमन मल्टीपल्स फाइंड करने हैं। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का आंसर मैं लिखूंगी कॉमन मल्टीपल्स ऑफ 4 एंड 6 आर 12, 24, 36 एंड सो ऑन। सो ऑन क्यों, क्योंकि ये एंडलेस हैं। बट जब आपको पूछा जाएगा कि भाई पहले 2 या पहले 3, तो आपने बस वही बताने हैं। Now let's find first common multiple of 3, 5 and 6। तो फ्रेंड्स अब हमें पहला कॉमन मल्टीपल बताना है 3, 5 और 6 का। तो इसके लिए पहले हम इन तीनों के कुछ मल्टीपल्स लिख लेते हैं। मल्टीपल्स ऑफ 3 आर these, then मल्टीपल्स ऑफ 5 एंड देन मल्टीपल्स ऑफ 6। अब हम देखेंगे कि इन तीनों में कौन सा मल्टीपल कॉमन है। तो आपको दिख रहा होगा जो 6 है वो 3 और 6 में तो आ रहा है बट 5 में नहीं आ रहा, तो ये जो 6 है फ्रेंड्स ये कॉमन मल्टीपल नहीं होगा। अब इसी तरह हम आगे देखते जाएंगे और हम ढूंढेंगे एक ऐसा नंबर जो तीनों में आ रहा हो, तो ऐसा नंबर है 30। तो हमें पहला ही कॉमन मल्टीपल बताना है, तो यही हमारा आंसर है 30। अब फ्रेंड्स अगर हमें नेक्स्ट कॉमन मल्टीपल बताना हो तो उसके लिए हमें इन सब के आगे मल्टीपल्स लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये जो मल्टीपल्स होते हैं कॉमन मल्टीपल्स ये एक पैटर्न फॉलो करते हैं। अब देखिए यहाँ पर जब हमने कॉमन मल्टीपल निकाला इन तीनों का, तो उसमें हमने देखा कि मल्टीपल्स ऑफ 3 में कॉमन मल्टीपल जो है वो आ रहा है 10th पोजीशन पर। तो जो नेक्स्ट कॉमन मल्टीपल होगा वो होगा 20th पोजीशन पर। तो वो कौन सा होगा,
20 into 3 which is equals to 60. So next common multiple of these three will be 60. तो इस तरह आप नेक्स्ट कॉमन यानी तीसरा कॉमन मल्टीपल भी निकाल सकते हैं। वो कौन सी पोजीशन पे होगा? वो होगा 30th पोजीशन पे। तो होगा 30 into 3 which is 90. तो इस तरह से भी आप जो ये कॉमन मल्टीपल्स हैं एक बार उनका पैटर्न समझ के नेक्स्ट कॉमन मल्टीपल्स फाइंड कर सकते हैं। अब फ्रेंड्स मेरे पास आपके लिए एक क्वेश्चन है। यू हैव टू टेल मी द फर्स्ट टू कॉमन मल्टीपल्स ऑफ दीज नंबर्स 3, 4 एंड 9। जल्दी से अपना आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए। नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज प्राइम नंबर्स। So what are prime numbers? Numbers with only two factors, that is 1 and itself, are called prime numbers. तो ये फ्रेंड्स वो नंबर्स जिनके दो ही फैक्टर्स हों, सिर्फ 1 और वो नंबर खुद, वो सभी नंबर्स होते हैं प्राइम नंबर्स। जैसे कि 2 is a prime number because the only numbers that divide 2 are 1 and 2. देखिए जो 2 है वो एक प्राइम नंबर है क्योंकि उसके सिर्फ दो ही फैक्टर्स हैं, 1 और नंबर 2 खुद। तो इसलिए जो 2 है वो प्राइम नंबर है। इसी तरह से और भी प्राइम नंबर्स होते हैं जैसे कि 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19। ये सभी ऐसे नंबर्स हैं जिनके सिर्फ दो ही फैक्टर्स हैं, 1 और वो नंबर खुद। तो ये सभी प्राइम नंबर्स हैं। अब नेक्स्ट होते हैं कंपोजिट नंबर्स। नंबर्स विद मोर देन 2 फैक्टर्स आर कॉल्ड कंपोजिट नंबर्स। वो नंबर्स जिनके दो से ज्यादा फैक्टर्स होते हैं वो होते हैं कंपोजिट नंबर्स। जैसे कि 6 is a composite number because it can be divided by 1, 2, 3 and 6। देखिए जो 6 है उसके दो से ज्यादा फैक्टर्स हैं, वो इन चारों नंबर्स से कंप्लीटली डिविजिबल है, 1 से भी, 2 से भी, 3 से भी और 6 से भी। तो ये जो 6 है वो कंपोजिट नंबर है। इसी तरह एक और एग्जाम्पल है 12 भी बहुत सारे नंबर से डिवाइड होता है यानी उसके दो से ज्यादा फैक्टर्स हैं। देखिए इन सब नंबर से 12 डिवाइड होता है, फुली डिवाइड होता है। तो जो 12 है वो एक कंपोजिट नंबर है। फ्रेंड्स आप ये भी कह सकते हैं कि जो नंबर्स प्राइम नंबर्स नहीं होते वो सब होते हैं कंपोजिट नंबर्स एक्सेप्ट 1। जो नंबर 1 होता है वो ना तो प्राइम नंबर है और ना ही कंपोजिट नंबर है। क्यों? क्योंकि जो 1 है उसका एक ही फैक्टर है, वो खुद 1 ही। ओके, तो याद रखिए। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट आर को-प्राइम नंबर्स। Two numbers having only one as a common factor are called co-prime numbers. अब ऐसे दो नंबर्स जिनमें कॉमन फैक्टर सिर्फ 1 हो वो नंबर्स कहलाते हैं को-प्राइम नंबर्स। जैसे कि 3 and 7 दे आर को-प्राइम नंबर्स। क्यों? क्योंकि इनमें जो कॉमन फैक्टर है वो सिर्फ 1 ही है। देखिए 3 और 7 इनमें क्या कॉमन है? सिर्फ 1 है इनका कॉमन फैक्टर और कोई फैक्टर इनका कॉमन नहीं है। इसी तरह से 9, 10, 15, 22 ये सब भी को-प्राइम नंबर्स हैं। 9 और 10 में देखिए कॉमन फैक्टर क्या है? 1 के अलावा और कुछ नहीं है, तो इसलिए ये हैं को-प्राइम नंबर्स। इसी तरह से 15 एंड 22 ये भी ऐसे दो नंबर्स हैं जिनमें सिर्फ 1 ही कॉमन फैक्टर है। और एक और बात जो आपको याद होनी चाहिए वो है दैट एनी टू कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स आर ऑलवेज को-प्राइम। फ्रेंड्स जो कोई भी दो आप कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स ले लीजिए वो हमेशा को-प्राइम नंबर्स ही होंगे। जैसे कि कुछ एग्जांपल्स मैं देती हूँ। देखिए जैसे 2, 3 ये दो कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स हैं। अब इनमें देखिए कॉमन फैक्टर क्या है? सिर्फ 1 है। तो देखिए कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स को-प्राइम ही होंगे। जैसे कि 5 और 6 है। इसी तरह से 10, 11, 20, 21 इनके अलावा भी आप कोई भी दो कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स ले लीजिए वो हमेशा को-प्राइम नंबर्स होते हैं। आप को-प्राइम नंबर्स को ऐसे भी याद रख सकते हैं कि ये नंबर्स ऐसे दो फ्रेंड्स हैं जिनमें कुछ भी कॉमन नहीं है एक्सेप्ट वन थिंग कि उन दोनों को आइसक्रीम पसंद है। तो बस उन दोनों में एक यही कॉमन फैक्टर है, उसके अलावा कुछ भी नहीं है। ओके, नाउ
Let's understand a very important topic, prime factorization. Number expressed only as product of its prime factors is called prime factorization. तो जब हम किसी नंबर को एक्सप्रेस करते हैं उसके प्राइम फैक्टर्स की प्रोडक्ट की फॉर्म में, तो उसे कहते हैं हम प्राइम फैक्टराइजेशन। जैसे कि अगर हमें 12 की प्राइम फैक्टराइजेशन करनी है तो वो हम कैसे करेंगे। देखिए, आप 12 के कोई भी फैक्टर्स ले सकते हैं। यहां पर मैंने जैसे लिया 3 into 4, इसी तरह से आप 6 into 2 भी ले सकते हैं। अब 3 into 4 में देखिए फ्रेंड्स, जो 3 है वो तो प्राइम फैक्टर प्राइम नंबर है, बट 4 प्राइम नंबर नहीं है। तो 4 को हम फर्दर लिख सकते हैं 2 into 2, राइट, लिख सकते हैं ना ऐसे। अब देखिए यहां पर 3 और 2 दोनों ही क्या है, दोनों ही प्राइम नंबर्स हैं। तो ये जो फॉर्म है 3 into 2 into 2, ये है 12 की प्राइम फैक्टराइजेशन। और फ्रेंड्स अब इधर देखिए, अगर हम ले 12 को 6 into 2, तो यहां पर भी देखिए 6 को हम लिख सकते हैं 3 into 2। और देखिए अब इन दोनों की सेम प्राइम फैक्टराइजेशन है। तो हम नंबर के इनिशियली कोई भी फैक्टर्स ले लें, एंड में जो प्राइम फैक्टराइजेशन आती है वो सेम ही आएगी, जैसे कि इस केस में हम देख रहे हैं। और प्राइम फैक्टराइजेशन में ये जो इंडिविजुअल फैक्टर्स होते हैं, जैसे कि यहाँ पे 2 और 3 है, तो इनको हम कहते हैं प्राइम फैक्टर्स। सो देयर इज वन प्राइम फैक्टराइजेशन फॉर ईच नंबर। तो इसका मतलब फ्रेंड्स कि हर एक नंबर की सिर्फ एक ही प्राइम फैक्टराइजेशन होती है। जैसे कि यहाँ देखिए, यहाँ पर नंबर है 36। अब हम इसकी स्टार्टिंग में इसके कोई भी फैक्टर्स ले लें, चाहे हम 2 into 18 ले लें, या 3 into 12, या 4 into 9, या 6 into 6 भी ले लें। तो फर्दर जब हम इनको प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं, तो जो इसकी फाइनल प्राइम फैक्टराइजेशन आ रही है, तो देखिए इन सब केस में वो सेम ही आएगी। तो इसका मतलब यही है कि हर एक नंबर की एक ही प्राइम फैक्टराइजेशन होती है। तो फ्रेंड्स अब हमें समझ आ गया है कि हर एक नंबर की सिर्फ एक ही प्राइम फैक्टराइजेशन होती है, बट एक्सेप्ट नंबर 1। जो 1 है उसकी कोई प्राइम फैक्टराइजेशन नहीं होती, बिकॉज ना तो वो प्राइम नंबर है ना ही कंपोजिट नंबर है। तो 1 की कोई प्राइम फैक्टराइजेशन नहीं होती है। अब फ्रेंड्स आइए सीखते हैं कि किसी भी नंबर की प्राइम फैक्टराइजेशन कैसे करते हैं। जैसे कि यहाँ पर हम नंबर ले रहे हैं 72। तो 72 की प्राइम फैक्टराइजेशन करने के लिए सबसे पहले तो हम इसको लिख लेंगे एज प्रोडक्ट ऑफ टू फैक्टर्स। आप 72 के कोई भी दो फैक्टर्स ले सकते हैं, जैसे कि मैं यहाँ स्टार्ट कर रही हूँ 12 into 6 से। आप 2 into 36 भी ले सकते हैं। फिर नेक्स्ट स्टेप हमें क्या करना है कि इन दो फैक्टर्स को हमें फर्दर प्राइम फैक्टराइज करना है। अगर फ्रेंड्स नंबर छोटा हो तो हम डायरेक्टली प्राइम फैक्टराइजेशन लिख सकते हैं, जैसे कि 12 का हमें पता है कि इसे हम लिख सकते हैं 3 into 4, और 4 को हम लिख सकते हैं 2 into 2। तो क्या मैं 12 को इस तरह लिख दूं 3 into 2 into 2? ठीक है। अब 6 जो है वो भी हमें पता है, उसे हम लिख सकते हैं 3 into 2। तो देखिए ये है 72 की प्राइम फैक्टराइजेशन। क्यों? क्योंकि अब ये जो सब नंबर्स हैं ये सभी प्राइम फैक्टर्स हैं, प्राइम नंबर्स हैं। अब फ्रेंड्स क्लैरिटी के लिए कि भाई हमारी ये प्राइम फैक्टराइजेशन क्लियर दिखे, जो सारे सेम फैक्टर्स हैं उन्हें हम एक साथ लिख लेंगे। जैसे कि इधर मैंने लिखा है 2 को एक साथ लिख लिया और 3 को एक साथ लिख लिया। तो फ्रेंड्स एक तो ये मेथड है प्राइम फैक्टराइजेशन करने का, और यूजुअली आपको यही प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड यूज करना है। बट कई बार क्या होता है कि जो नंबर होता है वो बड़ा होता है, तो हमें उसके इनिशियल फैक्टर्स एकदम से नहीं क्लिक करते। तो उसके लिए मैं आपको एक और मेथड समझा रही हूँ। देखिए नंबर यही ले लेते हैं 72। तो आपको इस तरह से यहाँ पर स्टार्ट करनी है इसकी डिवीजन। इसको डिवाइड करने के लिए आप सबसे छोटा कोई भी छोटे से छोटा प्राइम नंबर सोच लीजिए। जैसे कि मुझे पता है कि भाई 72 2 से डिवाइड होता है, मुझे मिला 36। 36 फर्दर 2 से डिवाइड होता है, 18 आ गया। 18 भी 2 से डिवाइड होता है, 9 आ गया। अब जो 9 है वो 3 से डिवाइड होता है, फिर आ गया 3, जो हमें पता है 3 से ही डिवाइड होगा, फिर 1 आ जाएगा। तो देखिए ये जो सारे नंबर्स हैं ये हैं 72 की प्राइम फैक्टराइजेशन।
तो देखिए सेम ही प्राइम फैक्टराइजेशन आएगी, आप कोई भी मेथड यूज कर लीजिए। सो नाउ आई एम श्योर आपको प्राइम फैक्टराइजेशन कैसे करनी है ये अच्छे से समझ आ गया है। तो मुझे जल्दी से इस नंबर की 980 की प्राइम फैक्टराइजेशन कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए। प्राइम फैक्टराइजेशन तो हमने सीख ली, बट इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, आइए अब वो देखते हैं। यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन वी कैन चेक इफ टू नंबर्स आर को प्राइम और नॉट। तो देखिए पहली इंपॉर्टेंस तो प्राइम फैक्टराइजेशन की यही है कि इसको यूज करके हम आसानी से पता लगा सकते हैं कि कोई भी दो नंबर्स को प्राइम है या नहीं। जैसे कि अगर हमें ये दो नंबर्स गिवन है 56 और 63 और हमें बताना है कि ये को प्राइम है या नहीं। देखिए पहले तो को प्राइम याद कर लीजिए दोबारा से कि ये वो नंबर्स होते हैं जिनमें कुछ भी कॉमन नहीं होता एक्सेप्ट नंबर 1। तो अब हमें यही पता लगाना है। तो इसके लिए हम इन दोनों नंबर्स की प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेंगे। 56 को हम लिख सकते हैं 7 इंटू 8 और 8 को हम फर्दर लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2। तो ये 56 की प्राइम फैक्टराइजेशन है। इसी तरह से 63 की भी प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। उसे हम लिख सकते हैं 7 इंटू 9 और 9 को हम फर्दर लिख सकते हैं 3 इंटू 3। तो ये 63 की प्राइम फैक्टराइजेशन है। अब इन दोनों की प्राइम फैक्टराइजेशन से ही हम पता लगा लेंगे कि ये नंबर्स को प्राइम है या नहीं। देखिए इन दोनों की प्राइम फैक्टराइजेशन में 7 जो है वो कॉमन फैक्टर है, जबकि को प्राइम नंबर्स में सिर्फ नंबर 1 ही कॉमन फैक्टर होना चाहिए और यहाँ पे 1 के अलावा 7 भी कॉमन फैक्टर है। इसका मतलब 56 और 63 को प्राइम नंबर्स नहीं है। ठीक है, तो फ्रेंड्स देखिए एक ये इंपॉर्टेंस होती है पहली तो प्राइम फैक्टराइजेशन की कि इसकी मदद से हम कितनी आसानी से हमने पता लगा लिया कि भाई जो गिवन नंबर्स हैं वो को प्राइम है या नहीं। आइए एक और एग्जांपल करते हैं। जैसे कि हमें पूछा जा रहा है कि भाई फाइंड करो कि 80 और 63 को प्राइम है या नहीं। तो इसके लिए भी हम सबसे पहले इन दो नंबर्स की प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेंगे। तो 80 को हम लिख सकते हैं 8 इंटू 10। 8 को हमने अभी देखा ही है, इसको लिख सकते हैं हम 2 इंटू 2 इंटू 2 और 10 को हम लिख लेंगे 5 इंटू 2। अब ये क्या है, ये बन गई 80 की प्राइम फैक्टराइजेशन। अब इसी तरह 63 की भी प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। 63 को फ्रेंड्स हम लिख सकते हैं 7 इंटू 9 और 9 को हम फर्दर लिख सकते हैं 3 इंटू 3। तो ये 63 की प्राइम फैक्टराइजेशन है। अब देखिए इन दोनों की प्राइम फैक्टराइजेशन में कोई भी फैक्टर कॉमन नहीं है। इसका मतलब 80 एंड 63 आर को प्राइम नंबर्स। Using prime factorization, we can also check if one number is divisible by another. प्राइम फैक्टराइजेशन को यूज करके हम ये भी चेक कर सकते हैं कि क्या एक नंबर दूसरे नंबर से डिविजिबल है या नहीं। फॉर एग्जाम्पल अगर हमें ये बताना है कि भाई 168 12 से डिविजिबल है या नहीं, तो ये हम प्राइम फैक्टराइजेशन से फाइंड कर सकते हैं। सबसे पहले तो हमें इनकी प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेनी है। फ्रेंड्स 168 की जब आप प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो आपके पास ये आएगी। अब आपको 12 की प्राइम फैक्टराइजेशन करनी है जो ये है। अब कुछ नहीं करना, हमें सिर्फ यही देखना है कि जो ये 12 की प्राइम फैक्टराइजेशन निकली है ये 168 की प्राइम फैक्टराइजेशन में है या नहीं। यहां पे ध्यान से देखिए प्रेजेंट है, ये 3 इंटू 2 इंटू 2 ये है। तो इसका मतलब 168 जो है वो 12 से डिविजिबल है। तो इस तरह से फ्रेंड्स जो प्राइम फैक्टराइजेशन है वो काफी यूजफुल है। आइए अब हम पहुंच गए हैं अपने नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक पर जो है डिविजिबिलिटी टेस्ट। तो सबसे पहले हम कर रहे हैं डिविजिबिलिटी बाय 2। देखिए इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि भाई हम किसी भी नंबर को देखते ही बता पाए कि वो नंबर 2 से डिविजिबल है या नहीं। तो बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिक्स होती हैं ये। तो इसके लिए हमें क्या चेक करना है, हमें देखना है इफ द लास्ट डिजिट इज इवन और नॉट। अगर उस नंबर का लास्ट डिजिट इवन है यानी कि वो इन डिजिट्स में से है 0 2 4 6 8 में से है, तो फिर वो नंबर 2 से डिविजिबल जरूर होगा।
तो एग्जाम्पल जैसे कि इन नंबर्स को देखिए 14, 22, 36, 50, 68, इन सभी नंबर्स का लास्ट डिजिट इवन है। देखिए 4, 2, 6, 0, 8, यानी कि ये सब नंबर्स 2 से डिवाइड होते हैं। अब यहीं पर अगर मैं नंबर्स ले लेती जैसे कि 13 या 15 या 21, तो इनमें जो लास्ट डिजिट है वो इवन नहीं है, तो वो नंबर्स 2 से डिवाइड नहीं होंगे। Now next is divisibility by 4. If the number formed by its last two digits is divisible by 4. तो फ्रेंड्स कोई भी नंबर 4 से डिविजिबल जब होता है जब उसके लास्ट टू डिजिट्स जो हैं वो जो नंबर फॉर्म कर रहे हैं वो 4 से डिवाइड होता हो। जैसे कि एग्जांपल देखते हैं 136। यहां पर जो लास्ट टू डिजिट्स हैं यानी कि जो 36 नंबर है वो हमें पता है कि 4 से डिवाइड होता है, तो इसका मतलब 136 भी 4 से डिवाइड होगा। इसी तरह से 620, अब इसमें लास्ट टू डिजिट्स देखिए यानी कि 20 इज डिविजिबल बाय 4, सो इट मींस 620 वुड आल्सो बी डिविजिबल बाय 4। अब इधर देखिए 837, अब यहां पे 37 जो है वो 4 से डिवाइड नहीं होता, तो इसका मतलब ये जो नंबर है 837 ये भी 4 से डिवाइड नहीं होगा। नेक्स्ट इज डिविजिबिलिटी बाय 5। अब 5 की जो डिविजिबिलिटी है ये बहुत आसान होती है, हमें सिर्फ यही देखना होता है कि जो नंबर का लास्ट डिजिट है वो 0 या 5 होना चाहिए। जैसे कि 140, अब इसमें जो लास्ट डिजिट है वो 0 है, तो इसका मतलब ये जो नंबर है ये 5 से डिवाइड होगा। इसी तरह से इस नंबर में 355 में जो लास्ट डिजिट है वो 5 है, तो इसका मतलब ये नंबर भी 5 से डिवाइड होगा। बट अगर मैं ऐसे नंबर्स ले लूं जैसे कि 251 या 357, तो यहाँ पे जो लास्ट डिजिट्स हैं वो 0 या 5 में से नहीं है, तो वो नंबर्स 5 से डिवाइड नहीं होंगे। अब सीखते हैं डिविजिबिलिटी बाय 8। इफ द नंबर फॉर्म्ड बाय इट्स लास्ट 3 डिजिट्स इज डिविजिबल बाय 8, तो किसी भी नंबर को चेक करने के लिए कि वो 8 से डिवाइड होता है नहीं, हमें उसके लास्ट 3 डिजिट देखने हैं। जो नंबर लास्ट 3 डिजिट फॉर्म कर रहे हैं अगर वो नंबर 8 से डिवाइड होता है तो इसका मतलब पूरा नंबर 8 से डिवाइड होगा। एग्जाम्पल बताते हैं 3064, अब यहाँ पे लास्ट 3 डिजिट्स देखिए वो है 064, जीरो तो हम लेंगे नहीं इस केस में, तो यहाँ पर हम सिर्फ 64 को देखेंगे। हमें पता है कि 64 8 से डिवाइड होता है, तो इसलिए 3064 भी 8 से डिवाइड होगा। सिमिलरली इस नंबर को देखिए 1120, यहाँ पे लास्ट 3 डिजिट्स को देखिए 120। अब हमें देखना है कि 128 से डिवाइड होता है नहीं होता, होता है, तो इसका मतलब 1120 भी 8 से डिवाइड होगा। अब इस नंबर को देखिए 2020, अब लास्ट 3 डिजिट्स हैं 020, जीरो इग्नोर कर देंगे तो हमारे पास बचता है नंबर 20 जो है वो 8 से डिविजिबल नहीं है, तो इसका मतलब 2020 भी 8 से डिविजिबल नहीं है। नेक्स्ट इज डिविजिबिलिटी बाय 10। फ्रेंड्स ये तो बहुत ही इजी है, आई एम श्योर आपको पहले से ही पता है कि अगर किसी नंबर का लास्ट डिजिट 0 होता है तो यानी कि वो नंबर 10 से डिविजिबल है। जैसे कि 240, 550, इनमें जो लास्ट डिजिट है वो 0 है, तो इसका मतलब ये नंबर्स 10 से डिविजिबल हैं। तो फ्रेंड्स ये थे वो डिविजिबिलिटी रूल्स जो आपकी बुक में गिवन है। अब इसके अलावा भी और भी नंबर्स की डिविजिबिलिटी रूल्स होते हैं जैसे कि 3 के, 6 के, 7 के, तो ये सारे डिविजिबिलिटी रूल्स हमने एक सेपरेट वीडियो में कवर करे हुए हैं, आप उस वीडियो को भी देख सकते हैं। उसका लिंक आपको यहाँ टॉप पर और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स अब यहाँ पर मैं आपको कुछ क्वेश्चंस दे रही हूँ, आपको डिविजिबिलिटी रूल्स का यूज करके बताना है कि ये नंबर्स इन गिवन नंबर से डिविजिबल हैं या नहीं।
आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए।